नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। कंप्यूटर साइंस में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और इन्हें सॉल्व करना एक कला है। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कंप्यूटर की मदद से प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये एक बहुत जरूरी स्किल है, क्योंकि इससे आप मुश्किल कामों को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। इससे न केवल आपका काम आसान होता है, बल्कि आप और भी कुशल बनते हैं। ये तरीका आपको और भी कुशल, लॉजिकल और इफेक्टिवली सोचने में मदद करता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो उसका समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। आप चाहे वेबसाइट बना रहे हों या किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, गेम डेवलप कर रहे हों या किसी नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हों या डेटा एनालिसिस कर रहे हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर जगह काम आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सफलता की चाबी हैं। ये आपको न केवल आपके करियर में, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी मदद करती हैं। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक महत्वपूर्ण स्किल के रूप में अपनाएं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएं। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझना। ये पक्का करें कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई है। दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। तीसरा स्टेप है सॉल्यूशन के लिए एक प्लान बनाना। इस प्लान को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है जो आपको कोई भी काम पूरा करने में मदद करता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए रास्ता दिखाता है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना बनाते हैं तो आप एक रेसिपी का पालन करते हैं। उसी तरह एल्गोरिथम में भी स्टेप्स होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह एक सिस्टमैटिक तरीका है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप एल्गोरिथम को एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। इसमें आपके गोल तक पहुंचने के लिए सभी जरूरी चीजें और स्टेप्स लिखे होते हैं। जैसे रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स होते हैं, वैसे ही एल्गोरिथम में भी इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम का उपयोग करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे उन्हें सॉल्व करना आसान हो जाता है। आपके कंप्यूटर या फोन में जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो सभी बहुत सारे एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कैसे काम करना है। चाहे वो एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप हो या एक कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम, हर प्रोग्राम के पीछे एक एल्गोरिथम होता है जो उसे चलाता है। एल्गोरिथम के बिना कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस काम नहीं कर सकते। एल्गोरिथम को अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है। सबसे कॉमन तरीका है फ्लो चार्ट का यूज करना। फ्लो चार्ट अलग अलग शेप्स और एरोज का यूज करके एल्गोरिथम के स्टेप्स को दिखाते हैं। दूसरा तरीका है स्यूडो कोड का यूज करना। स्यूडो कोड अंग्रेजी जैसी भाषा में लिखा गया एल्गोरिथम का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है। सेक्शन 5, एल्गोरिथम को चेक करना और उनका कंपैरिजन। जब एक बार एल्गोरिथम लिख लिया जाता है, तो आपको ये चेक करना होगा कि वो सही है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। ये अलग अलग इनपुट्स यूज करके और आउटपुट्स चेक करके किया जा सकता है। आप अलग अलग एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन उनकी एफिशिएंसी और रिसोर्स यूसेज के बेस्ड पर भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक एल्गोरिथम दूसरे की तुलना में तेज हो सकता है या कम मेमोरी यूज कर सकता है। सेक्शन 6, कोडिंग और अपघटन। कोडिंग एल्गोरिथम को ऐसी भाषा में बदलने का तरीका है जिसे कंप्यूटर समझ सके। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके किया जाता है। अपघटन एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी, आसानी से मैनेज होने वाली सब प्रॉब्लम्स में तोड़ने का तरीका है। यह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सेक्शन 7, प्रोग्राम को कंट्रोल कैसे करें। प्रोग्राम को कंट्रोल करना यह डिसाइड करता है कि एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाए। क्रमांकन, चयन और पुनरावृत्ति प्रोग्राम को कंट्रोल करने के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्रमांकन इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को रिफर करता है। चयन, जिसे डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है, कुछ कंडीशंस के बेस पर इंस्ट्रक्शंस के अलग अलग ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है।
पुनरावृत्ति में स्पेसिफिक शर्तें पूरी होने तक इंस्ट्रक्शंस के एक ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करना शामिल होता है। सेक्शन 8 निष्कर्ष। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह न केवल हमें तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदलता है। यह हमें क्रिएटिव ढंग से सोचने, लॉजिकली रीजन करने और इफेक्टिव सॉल्यूशंस तैयार करने में सक्षम बनाता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें उसे अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना होता है, और यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को और भी तेज बनाती है। एल्गोरिथम प्रोग्राम को कंट्रोल करने के कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। एल्गोरिथम हमें स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं, जिससे हम किसी भी समस्या को सिस्टमैटिक तरीके से हल कर सकते हैं। अपघटन और कोडिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपट सकते हैं और उन्हें आसानी से मैनेज होने वाले स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करती है, बल्कि हमें धैर्य और परसिवियरेंस भी सिखाती है। ये कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, बल्कि हमारे रोजाना जीवन में भी इम्पोर्टेंट हैं। जब हम अपने दैनिक जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम उन्हीं तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो हमने कंप्यूटर साइंस में सीखी है। इससे न केवल हमारी समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि हम और भी कुशल और सक्षम बनते हैं।